कामदेव आया, बोले मेरे से युद्ध कर लो। भगवान बोले चलो। रास रचाए, कामदेव ने सारे बाण चलाया, पर भगवान का बाल भी बांका ना हुआ। तब कामदेव शरण में आए और भगवान को अच्युत कह करके बुलाया। जो भगवान कृष्ण का नाम अच्युत पड़ा, वो रास के समय कामदेव ने नाम दिया। आप च्युत नहीं होते, इसलिए आपका नाम अच्युत है। आप च्युत नहीं होते, इसलिए आपका नाम क्या है? अच्युत। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, हम सब गाते हैं। भगवान का नाम है अच्युत। अच्युताय नमः। भगवान को अच्युत। कामदेव शरण में आकर गिरा, प्रभु आप मुझे क्षमा करो। तब भगवान ने कामदेव को पुत्र रूप में स्वीकार किया और भगवान कृष्ण के जो प्रथम पुत्र बने वो कामदेव बने। कौन बने? कामदेव। भगवान के प्रथम पुत्र कौन बने? कामदेव। भगवान के प्रथम पुत्र का नाम क्या है? जोर से। भगवान के प्रथम पुत्र का नाम है प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न कामदेव हैं। भगवान काम के बाप हैं। काम भगवान का क्या बिगाड़ेगा? भगवान तो कामदेव के बाप हैं, तो बच्चा बिगाड़ेगा क्या? भगवान बाप हैं। इसलिए भगवान को लेकर के, ये जो रास को लेकर के जो समाज में गलतफहमियां हैं, आज मैंने आपकी दूर करने की कोशिश की। तो बता दो सबको, रास का मतलब क्या हुआ? जोर से, ऐसे नहीं मेरी मां, थोड़ा जोर लगा के बोलो। रास का मतलब क्या हुआ? ये भक्त और भगवान का मिलन। ये कोई विषय वासना की लीला। लोग विषय वासना की दृष्टि से इसलिए देखते हैं क्योंकि खुद में विषय वासना भरी है। इसलिए जाकिर जो चोर गंवार संत मुनि ज्ञानी, जस आपन तस दूसर जानी। जो जैसा होता है वो वैसा देखता है। तो भगवान ने गोपियों के संग रास रचाकर, ये गोपियां संत हैं। त्रेता युग में राम जी जब सिया मां से विवाह करने गए, सारी स्त्रियों ने बोला, माता सीता की सखियों ने, क्या कृष्ण हमें पति के रूप में मिलेंगे? राम जी बोले, इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में हम आप सबको प्राप्त होंगे। आज भगवान को गोपियां मिलने आई, सारा काम छोड़ छोड़ के आई। कोई पुत्र को दूध पिला रही थी, पुत्र को छोड़ दिया। कोई पति की सेवा कर रही थी, पति को छोड़ दिया। कोई सास की सेवा, सास की, सारा काम छोड़ छोड़ गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए आई। भगवान को मिलना चाहती हैं गोपियां। अच्छा बताओ, जीवन का आखिरी सत्य क्या है? जीवन का अंतिम सत्य क्या है? जोर से। जीवन का अंतिम सत्य क्या है? मृत्यु। आप कह रहे हैं मृत्यु, एक बार फिर सोच के बताइए, जीवन का अंतिम सत्य क्या है? बोलो। जीवन का अंतिम सत्य है, जीवन का अंतिम उद्देश्य है, जीवन का अंतिम लक्ष्य है कृष्ण को पाना। और गोपियां सारा काम छोड़ छोड़ करके उस अंतिम सत्य को पाने के लिए चल पड़ी हैं। ईश्वर सत्य है,
उस सत्य की प्राप्ति के लिए निकल पड़ी। बेटा मिल गया, परिवार मिल गया, पैसा मिल गया, पर जो अंतिम सत्य है अभी वो हम उससे दूर हैं। गोपियां दौड़ पड़ी। बेटा दोहंत्यो भी ययो काश्चित दो हम हित्वा समुत्सुकाः। गोपियां बच्चों को छोड़कर, दूध पीता बच्चा, पति को, परिवार को छोड़ छोड़कर दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। उत्कंठा तो देखिए, जैसे आप लोगों की उत्कंठा कथा सुनने की है, अरे जिनकी कथा सुनने की उत्कंठा इतनी है, उन कृष्ण से मिलने की उत्कंठा गोपियों की कितनी रही होगी। जिनकी कथा की उत्कंठा इतनी है, उन कृष्ण की उत्कंठा गोपियों को कितनी। सारी गोपियां छोड़ छोड़ आई काम। अच्छा बताओ, कर्म बड़ा है या धर्म बड़ा है? फास्ट। कर्म और धर्म, इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है? कर्म बड़ा है। इस बात से कितने लोग सहमत हैं कि कर्म बड़ा है? अब नीचे, धर्म बड़ा है, कर्म से बड़ा धर्म है। ये कितने लोग इस बात से सहमत हैं? आधे लोग कर्म को बड़ा मानते हैं, आधे लोग धर्म को बड़ा मानते। हम मोहर लगा दें, कर्म बड़ा या धर्म बड़ा? भैया, कसाई गाय काट रहा है तो वो अपना कर्म ही तो कर रहा है। बकरा काटने वाला कर्म ही तो कर रहा है। शराब पीने वाला कर्म ही तो कर रहा है। शराबी क्या कर रहा है? बोला मैं अपना कर्म कर रहा हूं। कर्म बड़ा होता तो कसाई का गाय काटना भी तो उसके लिए कर्म है। क्या वो काम बड़ा हो गया? ना, कर्म बड़ा कब होगा? जब वो कर्म धर्म से जुड़ेगा तब। धर्म ही बताएगा कि कौन सा कर्म करें और कौन सा कर्म। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक कर्म वो जो करने योग्य हैं और एक कर्म वो जो करने योग्य नहीं है। तो कौन बताएगा कि कौन सा कर्म करें और कौन सा ना करें? धर्म। धर्म ही बताएगा कि कौन सा कर्म करें और कौन सा ना करें। एक लड़का था, वो गांव की, मोहल्ले की सारी लड़कियों को छेड़ता था, लेकिन अपनी बहन, उसकी बड़ी सुंदर बहन थी, जवान थी, वो अपनी बहन को नहीं छेड़ता। उसे देखता तो उसके अंदर कोई वासना जागती नहीं। वो अच्छे से रहता, अपनी बहन को अच्छे से रखता और अच्छे से रहता, उसके साथ कोई वो दुर्व्यवहार नहीं करता। पर वही लड़का जब पड़ोस में जाता तो बहुत सारी बहन बेटियों को वो गलत कमेंट करता, गलत दृष्टि से देखता। वही लड़का अपनी बहन को अलग नजरिए से देखता है, दूसरी लड़की को अलग नजरिए से। अब बताओ क्यों ऐसा है? जिस नजरिए से वो गांव मोहल्ले की लड़कियों को देखता है, उसी नजरिए से वो अपनी बहन को क्यों नहीं देखता? किसने रोका है? उत्तर दो, बोलो। आप जिस नजरिए से अपने पति को देखती हो, क्या उसी नजरिए से अपने पिता को देखती हो? ना। किसने रोका है? जोर से किसने? कौन है ये बताने वाला? यार ये तेरी बहन है, ये तेरा बाप है। कौन है जो बाप और पति में फासला करता है? कौन है वो जो ये बताता है कि बाप के साथ अलग व्यवहार और पति के साथ अलग व्यवहार? जो व्यवहार बाप के साथ होगा वो पति के साथ नहीं होगा, और जो व्यवहार पति के साथ होगा वो बाप के साथ नहीं होगा। कौन है ये? जो व्यवहार पत्नी के साथ होगा वो व्यवहार बहन के साथ नहीं हो सकता। कौन है ये बताने वाला? यही है धर्म। लोग कहते हैं महाराज जी हम धार्मिक नहीं हैं। अरे पागल, धर्म तो रग रग में समाया है। धर्म है इसलिए व्यवस्था है। धर्म खत्म हो जाएगा तो कोई बाप बाप ना रह जाएगा, कोई बेटी बेटी ना रह जाएगी।